नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण तृतीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह अपने आत्म स्वभाव को दर्शाने वाला है कि मेरा स्वभाव कैसा है। तो मेरा स्वभाव ज्ञायक स्वभाव मेरा आत्मा है। तो वो ज्ञायक स्वभाव कैसा होता है, इसे जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का संदेश, जो प्रवचन सार जी की टीका के आधार से लिया गया है। ज्ञान ज्ञेय अधिकार। तो यहाँ पर बताया है कि प्रथम तो मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ। केवल ज्ञायक होने से मेरा विश्व के यानी समस्त पदार्थों के साथ भी सहज ही ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध ही है, परंतु दूसरे स्वस्वामी के लक्षण संबंधी नहीं है। इसीलिए मेरा किसी के साथ ममत्व नहीं है, किसी के साथ एकत्व नहीं है। क्या बताना चाहा यहाँ पे बताया कि जो मेरा आत्मा है वह कैसा है, अपने स्वभाव से ही ज्ञायक है। ज्ञायक स्वभावी आत्मा है मेरा। समय सार जी की छठी गाथा में क्या बताया, मैं प्रमत्त भी नहीं हूँ और प्रमत्त भी नहीं हूँ। तो मैं कैसा हूँ, मैं एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। तो मैं क्या हूँ, प्रथम तो स्वभाव से ही मैं ज्ञायक हूँ। तो यहाँ पर क्या बताना चाहा कि प्रथम तो सबसे पहले क्या देखना है, हमारा स्वभाव। तो स्वभाव से ही जो वस्तु ज्ञायक स्वभावी है तो वो विभाव रूप परिणमन कैसे करेगी, तो वो फिर ज्ञेय कैसे बन सकती है ना। जब वो ज्ञायक स्वभावी आत्मा है यानी वो मात्र जानने देखने वाला है, कुछ करता नहीं है। तो जब वो कुछ करता नहीं है और हम उसको क्या माने बैठे हैं कि मैं करता हूँ, मैं पर पदार्थ का कर्ता भोगता हूँ, है ना, पर पदार्थ मेरे अधीन है, तो मैं जैसे चाहूँ वैसे उसको परिणमा सकता हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मा स्वभाव से ही ज्ञायक स्वभावी है। वो मात्र जानने के सिवा और कोई काम नहीं करता। क्या कहा, आचार्य देव कहते हैं कि मेरा आत्मा मात्र जानने की ही क्रिया करता है, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं करता है। तो कैसा है मेरा आत्मा, केवल ज्ञायक होने से, केवल ज्ञान मात्र है। ज्ञायक होने से विश्व के समस्त द्रव्यों के साथ उसका कैसा संबंध है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। कौन सा संबंध है, ज्ञेय और ज्ञायक संबंध। ज्ञेय यानी जो वस्तु हमारे ज्ञान में झलक रही है, जिसे हम जान रहे हैं, वो ज्ञेय। और ज्ञायक यानी जो जानने वाला है। तो जो जानने वाला है वो कोई न कोई पदार्थ को तो जानेगा ना, किसी न किसी पदार्थ को ही जानेगा। तो जो पदार्थ ज्ञान में जानने में आ रहा है उसको ज्ञेय कहा, और जो जानने वाला है वो ज्ञायक कहा। तो इस प्रकार से ज्ञेय और ज्ञायक संबंध कहाँ पर घटित होता है, आत्मा में और परद्रव्यों में। तो इस प्रकार से संसार के विश्व के समस्त परद्रव्यों को मात्र वो जानने वाला है। अब एक शब्द आपने सुना होगा कई बार कि ज्ञाता शब्द आता है। तो ज्ञाता यानी क्या, तो ज्ञाता यानी भी जानने वाला। अब बोलेंगे ज्ञायक भी तो जानने वाला है और ज्ञाता भी जानने वाला है, तो दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे सामान्य रूप से देखें तो दोनों ही एक है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ज्ञाता यानी एक द्रव्य स्वभावी है। तो द्रव्य स्वभावी है, उसका गुण है, द्रव्य का मूल गुण है। और ज्ञायक उसकी पर्याय, जानना हो रहा है ना, तो किसके आश्रय से हो रहा है, तो आत्मा के आश्रय से हो रहा है। तो इस प्रकार दोनों में सूक्ष्म भेद है भी और नहीं भी है, दोनों तरीके से। सिर्फ हमारे को उसको समझने की दृष्टि देखना है। तो यहाँ पर ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञायक, और एक और शब्द क्या आएगा, ज्ञान, जिसके द्वारा समस्त वस्तुएं जानने में आती है। तो वो ज्ञान स्वरूपी क्या है, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूपी हूँ। आत्मा में, संपूर्ण आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान भरा है। तो जो मैं हूँ वो क्या हूँ, ज्ञान से जानता हूँ, ज्ञान से देखता हूँ। और कौन जानता है, मेरा आत्मा, क्योंकि जानने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, आत्मा के द्वारा, यानी मेरे द्वारा हो रहा है। तो मैं ज्ञायक। अब जब भी आत्मा शब्द आए ना, तो वहाँ पर हमको ये विचार नहीं करना है कि आत्मा मतलब कोई और वस्तु होगी। आत्मा यानी यहाँ स्वयं की बात चल रही है। तो हमें ये हमें बार बार अनुभव में आना चाहिए कि जब भी हम कुछ बात करते हैं आत्मा की, तो हमें ये बोलते हैं ना, कैसे हमें इंडिकेट होना चाहिए कि मेरी बात चल रही है, ये मेरे ही स्वभाव की बात चल रही है।
तो यहाँ पर ये और ज्ञायक संबंध आत्मा में और परद्रव्य में स्थापित होगा। उसमें से हमें भेद ज्ञान में क्या करना है, मैं आत्मा हूँ, स्वयं को अलग करना है। भेद ज्ञान ऐसे ही होगा, क्योंकि भेद ज्ञान किस में होगा, पर वस्तु में और स्ववस्तु दोनों के बीच में हमें ज्ञान रूपी प्रज्ञाच्छिनी से बारंबार भेद ज्ञान करना है, निरंतर धारावाही। तो धारावाही जो भी क्रिया चलेगी वही हमारी सहज क्रिया चलेगी, क्योंकि सहज परिणमन है ना। तो इस प्रकार जैसे सांस लेना सहज है कि नहीं, कोई हमें ब्रीदिंग करना सिखाता है क्या कि अब आप सांस लो। जब छोटा बच्चा है उसको कौन सिखाता है कि आपको ब्रीदिंग करना है, वो सहज क्रिया है उसकी। तो जैसे ब्रीदिंग की क्रिया सहज है, वैसे ही अपने स्वभाव का जो जानने का कार्य है वो भी सहज है, सहज ही जानने में आ रहा है। तब बोले कि जानना कैसे होता है, क्या आँखों से होता है, हाथ के स्पर्श करने से जानने में आता है, या फिर नाक से सूंघकर, क्योंकि हम स्मेल को क्या करते हैं, रूप रस गंध वर्ण को जानने के लिए हमारे पास ऑर्गन्स है ना बॉडी में, तो क्या इनके द्वारा जानने में आता है, तो नहीं, ये इंद्रिय ज्ञान नहीं है। इंद्रियों से जानना सही का यथार्थ जानना नहीं है। जानना तो एकमात्र ज्ञान से ही होता है। यदि सारी इंद्रियां हो और ज्ञान ना हो तो क्या हम जान सकते हैं, नहीं जान सकते। आँखों में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो दिखाई देने में, तो क्या वो देख सकेगा, आँखें तो है ना, लेकिन देख नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसकी इंद्रियां अभी वहाँ पे काम नहीं कर रही, लेकिन क्या दिखाई नहीं देगा, ज्ञान से तो दिखाई देगा ना। जो चीज़ें आँखों से दिखाई नहीं देती वो ज्ञान से दिखाई देती है ना, हमें वो भी अनुभव है। क्योंकि हमने एक तो देखा कि भाई आंखें ख़राब होगी किसी को, तो रेटिना उसका ख़राब होगा तो क्या होगा, वो देख नहीं पाएगा। तो वहाँ पे क्या लगता है अज्ञानी जीव को कि देखा आँखों से ही देखा जाता है। अगर आँख देखो ख़राब हो गई तो दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन उसी को आप बहुत सूक्ष्मता से देखो कि कितनी बार जिनकी आँखों की रोशनी चली जाती है बचपन से ही, जिन्हें दिखाई नहीं देता, आप उनको देखो वो कितने अच्छे से पढ़ पाते हैं, बहुत अच्छे से वो ट्रैवलिंग कर पाते, नोट को पहचान पाते। तो उन्हें कैसे पता चलता है कि नोट 200 का है कि 100 का है कि 500 का है, कैसे पता चलता है, उनको तो दिखाई नहीं दे रहा ना। तो उससे क्या पता चलता है कि ज्ञान से जानने में आ रहा है, वो अपने ज्ञान से जानते हैं। तो प्रत्येक जितनी भी हमारी ये ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स, इससे जानना नहीं होता है। जानने की क्रिया एकमात्र हमारे ज्ञान से ही होती है। क्यों, क्योंकि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। फिर यहाँ पर कहा कि परंतु दूसरे स्वस्वामी के लक्षण संबंधी नहीं है, क्योंकि दूसरों के यहाँ पे किसी का इंटरफेयर नहीं, कि किसी की वजह से ज्ञान होता है। जैसे आँखों से नाक से सूंघने का कार्य होता है तो नाक से सूंघने का कार्य हुआ, तो नहीं, यहाँ पे किसी के कारण नहीं होता। यहाँ पे सारी क्रियाएं सहज और स्वतः होती है। इसीलिए कहा कि मेरा किसी के साथ कोई ममत्व नहीं है। ये इस शरीर के साथ ममत्व करना ये हमारा अज्ञान है। क्यों, क्योंकि ये शरीर छूटने वाला है और मेरा आत्मा त्रिकाली रहने वाला है। तो त्रिकाली जो वस्तु रहने वाली है, शाश्वत रहने वाली है, तो उससे हमें ममत्व करना है। और हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं, इस शरीर से ममत्व कर रहे हैं। और इस शरीर से ममत्व करेंगे तो संसार की 4 गति की 84 लाख योनियों में ही परिभ्रमण होगा। और जिस दिन हमारा ये पर द्रव्यों से ममत्व भाव छूट जाएगा, बस उसी समय आप मान लो कि वहाँ से हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से मैं स्वयं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसी हमें श्रद्धान करना है, उसका ज्ञान करना है और उसकी प्रतीति करनी है कि मैं कैसा हूँ ज्ञायक स्वभावी आत्मा। तो उससे ही हमारा भाव सार्थक होगा। इस प्रकार यहाँ पर आज के इस संदेश का सारभूत अर्थ निकलता है। देखिए, विस्तार तो इसका बहुत सारा लंबा किया जा सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त रूप से मात्र संदेश का अर्थ समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात यहाँ पर पूछी गई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि सम्यक दृष्टि के 3 कषाय विद्यमान हैं, उसे नरक के दुख विशेष हैं कि स्वर्ग में। क्या प्रश्न किया, पहले उसे ध्यान से समझते हैं कि सम्यक दृष्टि के 3 कषाय विद्यमान है। 3 कषाय विद्यमान है और चले कितनी गई, 1 कषाय चौकड़ी चली गई। कौन सी, अनंतानुबंधी। तो 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ और 3 कषाय चौकड़ी अभी विद्यमान है। क्या कहा, 1 ही का अभाव हुआ है, 3 अभी भी विद्यमान है। तो आप पहले तो विचार करो कि जो 3 कषाय चौकड़ी बची है वो ज़्यादा पावरफुल थी या जो 1 चली गई वो पावरफुल थी।
क्योंकि 3 तो भी बची है ना, और हम क्या कहते हैं कि अरे अब तो हम हमारा मोक्ष मार्ग बिल्कुल नज़दीक आ गया है, जबकि कषाय चौकड़ी 3 बची है, एक ही गई है, और अगर एक भी ना जाए तो संसार बहुत दूर है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना, अनंतानुबंधी, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक कषाय थी। जब तक इसका नाश नहीं होगा तब तक हमारा दूसरा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे उस अपेक्षा से कहा कि उस सम्यक दृष्टि के 3 कषाय चौकड़ी विद्यमान है, तो फिर उसे नरक में दुख विशेष है कि स्वर्ग में? उसके दुख की सीमा पूछ रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को नरक में सुख ज़्यादा है या फिर स्वर्ग में सुख ज़्यादा है। तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पे कहा कि वास्तव में तो स्वर्ग नरक के संयोग का दुख नहीं है ना, क्योंकि पर के संयोग में तो हमेशा से दुख ही दुख है, उसमें सुख और दुख की तो बात ही नहीं है, सिर्फ एकमात्र वंशोल दुख ही चलता है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है अपने आत्मा के स्वभाव की बात चल रही है। तो यहाँ पर कहा कि नरक के संयोग का दुख नहीं है, परंतु अपने परिणाम कषाय से जब जुड़ते हैं तब वह उसे दुख होता है। क्या कहा कि अपने परिणाम जब पर वस्तु में चलेंगे तब दुख होगा। जैसे ये शरीर को हमने अनादिकाल से मेरा माना, तो इस शरीर की सब क्रियाओं में हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। और उधर सुकुमार मुनिराज ने क्या किया, शरीर को अपना माना था क्या? नहीं। 3 पांडव मुनिराजों ने भी यहाँ पर द्रव्य को अपना नहीं माना, शरीर को मात्र शरीर को भी परिग्रह समझा। तो इस प्रकार से जब उनका इन पर द्रव्यों के प्रति ध्यान नहीं गया तो वो जो लोहे के सोने के कड़े पहनाए गए ना, गरम गरम लोहे के कड़े, तो भी उनको वहाँ पर पता नहीं चला कि किसी ने हमें लोहे के कड़े पहनाए हैं। और सुकुमार मुनिराज को भी वो 3 दिन तक शालिनी ने खाता रहा, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा भी विचार नहीं आया। अनंगसरा को अजगर निगलने आया है, तो क्या उन्होंने अपने शरीर की रक्षा की? नहीं की ना, क्योंकि जाना क्या उन्होंने कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ और मेरे को तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा जब हम दृढ़ता रखते हैं ना आत्मा स्वभाव में, तब सहज ही हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि वास्तव में जो दुख का कारण है वो पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व करना है, यानी संयोग दुख का कारण नहीं है। जिसका संयोग है उसका तो वियोग होना निश्चित है ही, लेकिन उन संयोगों में अपनापन करना, ममत्व करना, वो दुख का कारण है। फिर जैसे कहा कि नरक में यदि कोई जीव जाए तो क्या नरक में दुख है या स्वर्ग में सुख है या स्वर्ग में दुख है? तो यहाँ पर कहा आचार्य देव कहते हैं कि नरक या स्वर्ग दोनों ही गतियों में दुख नहीं है। दुख वहाँ पे उन गतियों में अपनेपन की मान्यता करने का नाम वो दुख का कारण है। गतियों में तो कहीं दुख नहीं है, क्योंकि गतियों में तो जो 4 गतियाँ हैं वो तो सारी दुख रूप ही है। वहाँ पे सुख या दुख की कल्पना करना व्यर्थ है। लेकिन उसमें यदि हम अपनापन करेंगे, किससे? सर्वप्रथम इस शरीर से। जब हम इस अपने शरीर से अपनापन करेंगे कि ये शरीर मेरा है, तो इस शरीर को जो भी सुख या दुख की अनुभूति हो रही है उसमें हमें संकल्प विकल्प होगा। और यदि हमने मान लिया कि शरीर मेरा है ही नहीं, तो फिर हमें दुख किस बात का है? इस शरीर का कुछ भी हो, कोई इसे काटे, जलाए, मारे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी निंदा करे, उससे कोई दुख होगा क्या? नहीं होगा। तो दुख किसका है? मान्यता का दुख है। यहाँ पे कहा कि जो हमने पर द्रव्य में अपनापन किया, उससे जो हमारे परिणामों में विकृति आई और उस विकृति के कारण कषाय भाव की उत्पत्ति हुई, या यूँ कहें कि कषाय भाव उत्पन्न होंगे तो परिणामों में विकृति आएगी, तो वो हमारे दुख का कारण है। विकृति दुख का कारण है, परिणाम दुख का कारण नहीं है। कि परिणाम तो सहज ही आएंगे और जाएंगे, क्योंकि सहज परिणमन है ना। लेकिन वो उसको जो हमने अपना मानकर वो जो विकृति रूप परिणमित हुआ, विभाव रूप परिणमन हुआ, वो दुख का कारण है। यदि मेरा स्वभाव अपने स्वभाव में रहे तो वहाँ दुख नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमको यहाँ पर समझना है कि जब हमें दुख होता है तब हमें क्या विचार करना है कि दुख किस कारण हुआ, किसे दुख हुआ,
देखो संसार में रहेंगे तो सुख और दुख लगा रहेगा। प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएगी तो हमें दुख की अनुभूति होगी, अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तो हमें सुख की अनुभूति होती है। लेकिन वह सुख नहीं है, सुखाभास है। सच्चा सुख तो कहाँ है? आत्मा के आश्रय से। तो जितना समय हम अपनी आत्मा में स्थिर करके लगाएंगे तो वहाँ सच्चा सुख है। और यदि आत्मा में हमारा उपयोग स्थिर नहीं हो रहा है और जो बाहर में हमें सुख या दुख की कल्पना हो रही है वो मात्र हमारी कल्पना है। ये हमें बहुत ही गहराई से इसका चिंतन करना है। नरक में विशेष रूप से दुख होगा और स्वर्ग में विशेष रूप से सुख होगा, ये हमारी मिथ्या मान्यता है। क्योंकि हमने वर्तमान में क्या देखा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो नरकों में भी सुखी है, उसको नरकों में भी कोई दुख नहीं है। और जो मिथ्या दृष्टि है वो स्वर्गों में भी जाके दुखी है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में वो मिथ्या दृष्टि देव दूसरे देवों की विभूति को देखकर दुखी होता है, संक्लेशित होता है। और कैसा? वो 6 महीने पहले से मंदार माला के मुरझाने से वो कैसा होता जाता है? दुखी होता जाता है। तो यहाँ पर ये हमें प्रमाणित होता है कि किसी भी गति में सुख या दुख नहीं है। सुख या दुख की कल्पना एकमात्र मेरी मान्यता में है। प्रतिकूलताओं में तीव्र जुड़ान होता है और उससे विशेष दुख की अनुभूति होती है। अनुकूलताओं में हमें वो चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसमें रम जाते हैं, इसलिए हमें वहाँ ऐसा लगता है कि हमें वहाँ पर सुख की अनुभूति हो रही है। लेकिन अनुकूल संयोग और प्रतिकूल संयोग दोनों ही मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। सामायिक पाठ में आता है ना, प्रतिकूल संयोगों में मैंने अपना संसार बढ़ाया है ना। तो यहाँ पे प्रतिकूल हो या अनुकूल संयोग दोनों ही हमारे ज्ञान का ज्ञेय होना चाहिए। इस प्रकार से हमें श्रद्धान करना है, क्योंकि दोनों में क्या है? ज्ञेय ज्ञायक संबंध है ना, आत्मा में और परद्रव्य में। तो ये हमें प्रति समय घटित करना है। कोई भी संयोग आए वहाँ पर मन को समता भाव रखना है। धैर्य बोलते हैं ना, धैर्य, समता, ये गुण है जो आत्मिक गुण है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। तो जब भी हम किसी भी परिस्थिति में धैर्य धारण करेंगे, समता के भाव रखेंगे, तो सहज ही हमारे आकुलता के परिणाम नहीं होंगे। जैसे किसी ने हमें अपशब्द कहे और यदि हमने उसमें अपना जुड़ान किया कि इसने मुझे बोला, तो क्या होगा? दुख होगा ना दुख। लेकिन यदि हमने यह विचार किया कि यह जो जिसने अपशब्द कहे ये मुझे नहीं कहे, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं तो अरूपी हूँ और मात्र ज्ञायक हूँ, जानने वाला हूँ। और जो मैं हूँ वो किसी को दिखाई देता नहीं, कोई मुझे सुन सकता नहीं है, तो मुझे क्यों आकुलित होना है? ये इसने अपनी सोच के हिसाब से बोला और मेरी तो परिणति ही अलग है। तो वहाँ पे क्या होगा? समाधान होगा। और समाधान ही सुख का कारण है। जहाँ पर विवाद होगा वहाँ दुख होगा। तो यहाँ पर समाधान कैसे करना है? तत्क्षण। देखो, मनुष्य पर्याय है तो हमें सब परिणाम सबके अलग अलग होते हैं। तो थोड़ी समय के लिए कोई परिणाम आ जाए वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा देर तक संक्लेशित परिणाम नहीं करना, क्योंकि ये तो बुद्धिपूर्वक जीव ही करता है ना विकार रूप परिणमन, कोई सहज नहीं होता है। आत्मा अपने स्वभाव से विभाव रूप परिणमन करता है तो वो आत्मा ही विभाव रूप परिणमित करता है। यहाँ कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। तो द्रव्य तो वो त्रिकाल सत्य नियम है, लेकिन विभाव रूप परिणमन तो आत्मा कर रहा है ना। अगर आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन करे तो संक्लेशित होगा ही नहीं, उसको नए कर्म बंधेंगे ही नहीं। तो हमें कहाँ पुरुषार्थ करना है? यहाँ पर हमारे परिणाम विचलित नहीं होना चाहिए। यदि विचलित होते हैं तो तुरंत उनका स्थितिकरण करना है, तुरंत उनको आत्मा में स्थिर करना है। तो इस तरीके से ये जो बारंबार ये भेद ज्ञान की प्रक्रिया चलेगी, यही हमारे लिए कार्यकारी है। प्रति समय भेद ज्ञान आवश्यक है। मैंने पूर्व की कक्षा में भी बताया है ना कि भेद ज्ञान कब तक करना? जब हमें ये अनुभव हुआ कि मैं आत्मा हूँ, तब से हमारा भेद ज्ञान चालू हुआ, यानी सम्यक दर्शन की प्रथम सीढ़ी। इसीलिए उसको प्रथम सीढ़ी कहा है ना। जो सम्यक दर्शन जहाँ हुआ, यानी सच्ची श्रद्धान जहाँ जागृत हुई, वहाँ से भेद ज्ञान चालू हुआ। और कब तक चलेगा? केवल ज्ञान तक। रुचि से लेकर ठेठ केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ ही आवश्यक है। तो इसलिए प्रति समय निरंतर धारावाहिक भेद ज्ञान की धारा वर्तती रहनी चाहिए। यहाँ पर फिर कहा कि जितना पर में लक्ष्य जाता है उतना दुख। क्या कहा? परलक्षी सो दुखी, स्वलक्षी सो सुखी।
पर लक्ष्य जाएगा। यानी यदि हमने सोचा कि अरे हमें तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है और हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो हमको ज्ञान के लिए हम पराधीन हो गए, जबकि ज्ञान तो मेरे आत्मा के सर्वांग में भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, ज्ञान मात्र ही तो मैं हूँ। तो यहाँ पर हम अपने ज्ञान को ना जानने से दुखी हुए, है ना। तो यहाँ पर लक्ष्य से दुखी हुए ना, हमने पर को लक्ष्य किया। पर कोई व्यक्ति हमें सुखी करेगा, कोई हमें दुखी करेगा, तो हम भी कैसे हो गए, पराधीन हो गए। तो वहाँ पर भी दुख है। और स्वाधीनता से सुखी, पराधीनता तो दुखी और स्वाधीनता तो सुखी। तो जब हम अपने स्वाधीन हो गए कि नहीं, मुझे कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता, मैं कोई गरीब निर्धन नहीं हूँ, तो इससे क्या होगा, अपनी खुद की प्रभुता हमें अनुभव में आएगी। और प्रभुता आएगी तो अपने आप ही सुख की अनुभूति होगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनका हमें बारंबार चिंतन करके प्रैक्टिकल अनुभव करना है। ये सारे पॉइंट है वो आर्ट ऑफ लिविंग के पॉइंट है। आपको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा यदि आपने जैन सिद्धांतों को समझ लिया तो। चलो कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। विचार करो कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा दृढ़ सिद्धांत करो कि मैं ज्ञायक ही हूँ, मात्र जानने वाला हूँ। ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञायक और ज्ञान, इन सब के बीच में क्या संबंध है, क्या इनका स्वरूप है, किसका ममत्व छोड़ना है और किसका ममत्व ग्रहण करना है, इसका भी विचार चिंतन करना है। स्वर्ग में दुख है या नरक में दुख है, इसका विचार कीजिए। कहाँ दुख है और कहाँ पर सुख है, इसका विचार करना है। संयोग के वियोग का दुख है तो सुख कहाँ पर है, चिंतन करना है। देखो, पर से खस, स्व में बस, तभी आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। क्या अर्थ है इसका कि पर से खस, पर से दूर हो जाओ, पर द्रव्यों के प्रति राग द्वेष के भाव मत करो और अपने स्वद्रव्य में बस जाओ, स्वद्रव्य से अपनापन जोड़ो, तो वहाँ पर ही अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा। अन्यथा पूरे चारों गतियों के संसार में कहीं भी आनंद नाम का गुण नहीं है। संसार में दुख ही दुख है। आनंद नाम का गुण एकमात्र मेरे आत्म स्वभाव में ही है और उसी के आश्रय से सुख की उत्पत्ति होगी। ऐसा हमें दृढ़ सिद्धांत करना है, उसका ज्ञान करना है और उसी रूप आचरण करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।